हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर नंबर 7 है ये। इसमें देखो, सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, 3 चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। और वो 3 चीज़ें क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। और ये क्या है? मेरा 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच में हमारा क्या डिस्टेंस होता है वो इससे निकल के आता है। सपोज ए बी है तो ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालना इज डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड इज सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं, उसको कोई पॉइंट किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है तो वो उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। जैसे अगर ये पी पॉइंट है तो इसको अगर ये है सपोज 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो निकालना इज सेक्शन फॉर्मूला, राइट। एंड द थर्ड वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कब? अब 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, व्हेन 3 कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, व्हेन 3 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। यहाँ पे भी 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला में। ए का भी कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास x1 y1 और बी के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। फिर निकालना है डिस्टेंस आपने, ठीक है। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स ही गिवन होंगे, ए के x1 y1 गिवन होंगे और बी के x2 y2 गिवन होंगे, तो आपने पी के निकालने हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। पूरे चैप्टर में ये 3 मेन कंसेप्ट हैं। अब जो सबसे पहला कंसेप्ट है दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, अब पता तो चल गया कैसे डिस्टेंस निकालना। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, ठीक है। सपोज ए के कोऑर्डिनेट मेरे क्या है? x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो ए बी डिस्टेंस निकालना है मुझे। तो इसके अंदर देखो कि सपोज मैं आपको एक एक्सिस पे बात करते हैं, फर्स्ट वाला बना रहा हूँ बड़ा सा। तो ये मेरा कोई एक ले लेते हैं यहाँ पे और एक ले लेते हैं यहाँ पे, या इस साइड लूँ, जिसे जिस तरह भी आपको ठीक है। एक पॉइंट ये और ये, ऐसे ठीक रहेगा, ठीक है। सपोज दिस इज ए, x1 y1 और ये क्या है जी? b x2 y2, ठीक है। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? तो इसमें आप थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखो, समझो कंसेप्ट, समझो कि b2 क्या है? b2 इज, ड्रॉप डाउन नीचे करो, a को भी ड्रॉप डाउन नीचे करो, ठीक है। और एक काम करो, आप ए बी को रिप्लेस कर लो मेरे हिसाब से। इसको अगर मैं x1 y1, चलो कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे मर्जी कर लो, समझ आनी चाहिए। इधर से इधर और इधर से इधर। आप देखो ये चीज़ कितनी है b की? x2। ये चीज़ कितनी है a की? x1। तो ये चीज़ कितनी रह गई निकल के मेरी? x2 माइनस x1 रह गया ना, ये इतनी चीज़। अब ऐसे ही सेम गोज फॉर y। ये कितना है? y1, क्योंकि a का कोऑर्डिनेट y1 है ना वर्टिकल, और b का y2 है, तो इतनी हाइट कितनी है? ये हाइट कितनी है? y2। तो जो बीच की बची है ये वाली हाइट कितनी होगी? y1 माइनस y2, ठीक है। कहने का मतलब ये चीज़ जो है दिस इज यहाँ से लेके यहाँ तक x2 माइनस x1 हो गया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की y1 माइनस y2 हो गया, राइट। अब निकालना क्या है? डिस्टेंस ए बी निकालना है ना मुझे। तो पाइथागोरस बन गई ना इस ट्रायंगल, ये तो 90 डिग्री है, तो ये पाइथागोरस बन जाएगी। तो पाइथागोरस से आप कैसे निकाल पाओगे? आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया जी। ठीक है, पाइथागोरस से बड़े आराम से आ गया। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो अंदर x2 माइनस x1 रखो, चाहे x1 माइनस x2, क्योंकि नेगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखने के लिए वी मेक इट ईजी, और हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में, ax1 y1 एंड bx2 y2, दैट इज सिंपली x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर x1 पहले रख रहा हूँ तो y1 भी पहले रख रहा हूँ। ठीक है, इतना सिंपल है, याद रखना, याद आसानी से रह जाता है इससे। फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, x2 x1 को रिप्लेस करके साइंस चेंज हो जाएंगे, स्क्वायर में दोनों पॉजिटिव ही आ जाएंगे। बट जस्ट याद रखने के लिए कि मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच का जब कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो ये होता है। अब एक छोटी सी यहीं पे समझा देता हूँ आपको चीज़ इसमें। वो क्या है, सपोज मेरे पास कोई भी डिस्टेंस मुझे ओरिजिन से निकालना है, बी पॉइंट जो है दैट इज़ ओरिजिन। तो अगर बी पॉइंट ओरिजिन है तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब x2 तो 0 हो गया, कितना बचा, x1 का स्क्वायर और y2 भी 0 हो गया, प्लस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो ये अगर कोई भी पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना तो सिंपली उसी का स्क्वायर हो जाता है। नहीं भी याद रहता, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, x2 y2 को सिंपली आप 0 0 लेके जो नॉर्मल प्रोसेस लगाओगे उससे भी आ जाएगा। एग्जाम्पल 1, डू द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं मुझे, फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। ठीक है, क्या ये 3 पॉइंट्स ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल ये फॉर्म करते हैं उसका हमें बताना है भाई कौन सी कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स आ गए मेरे पास। ठीक है, मेरे पास सपोज PQR, ठीक है, इसने PQR लिया तो मैं उसी से आपको बता रहा हूँ 3 पॉइंट्स। P कितना है, 3 2 है, Q कितना है, ऑर्डर में ही लेके चल रहे हैं, बिल्कुल ऑर्डर में ही रखने हैं हमने, -3 और 2 3। ठीक है, वैसे तो चेंज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है, राइट। मैंने इसको P ले लिया, इसको Q ले लिया, ऑर्डर से इसलिए बोल रहा था, फ़र्क कोई नहीं है, आप चेंज कर सकते हो जैसे मर्जी। अब इस ट्राइंगल को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले PQ का डिस्टेंस निकालेंगे ये वाला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो क्या करेंगे, 3 -2। ठीक है, तो 3 + 2 हो जाएगा, 3 -2, फिर 2 -3, तो ये भी प्लस हो जाएगा, 2 -3। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम है लिख के बता देता हूँ, PQ निकाल रहे हैं हम, तो x1 - x2, अगर x1 पहले लिख लिया तो फिर सारे में x1 पहले लिखो। ठीक है, याद रखने का अच्छा तरीका जो बताया था मैंने, फ़र्क कोई नहीं पड़ना, लिख जैसे मर्जी सकते हो, क्योंकि माइनस स्क्वायर हो गया सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन अच्छी हैबिट है कि ऐसे ही रखो, क्योंकि जब वो आते हैं क्या कहते हैं वेरिएबल्स में आ जाता है तो ये बड़ा आसान हो जाता है ऐसे। सो 3 -2 का होल स्क्वायर, x1 3 है, x2 -2 है, प्लस y1 कितना है जी, 2 है, y2 -3 है तो -3, ओके, और इसका होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब क्या बन गया, 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 3 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट आ गया यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 50। ठीक है, इसने निकाल लिया। आप यहाँ पे फिलहाल अभी देख सकते हैं कि देखते हैं यहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि नहीं मिलता, अदरवाइज रूट हमने यहाँ निकाल लिया 7 पॉइंट समथिंग 07। ऐसे ही QR निकाल लो, QR जब निकालोगे तो क्या होगा, -2 माइनस प्लस, मतलब यहाँ प्लस है ना ये, तो -2 हो जाएगा सिंपली, -2 स्क्वायर, -3 ठीक है जी, सॉल्व कर लिया। अब देखो -4 आया ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर हो जाएगा -6, तो 52। तो 52 का अभी फ़िलहाल मैं यहीं छोड़ देता हूँ, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इसने निकाल दिया। PR भी ऐसे ही निकाल लेंगे, PR 3 -2 ये आ गया, और 2 -3 ये आ गया। ठीक है, 1 1 आगे बेसिकली 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर √2 हो जाएगा, तो √2। ठीक
अब आपको इधर इसने 1.414 निकाल लिया, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं है। रूट में भी हम देखेंगे तो एक कितनी आ गई, एक रूट 50 आ गई है। अब आपको पता है रूट 50 का स्क्वायर करूं प्लस रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो ऑटोमेटिकली 52 रूट का स्क्वायर नहीं बन गया क्या? तो ये तो पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रही है मेरी, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है जी, तो ये उसने बोला था क्या ये बना रही हैं ट्राइंगल? बिल्कुल बना रही हैं। और कौन सी बना रही है? राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, रूट क्यों निकाला है? देखो, रूट निकालने का एक रीज़न ये है क्योंकि जो उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्या ये ट्राइंगल फॉर्म करती हैं, तो ट्राइंगल फॉर्म साइड्स के हिसाब से हम कैसे करते हैं कि किसी भी दो साइड्स का सम जो होता है वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड है रूट में हम ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्क्वायर रूट निकाला गया है कि सबसे बड़ी साइड है उसके अगेंस्ट देख लेते हैं 7.07 और 1.41 को ऐड करके, तो ये 8.48 आ जाएगा। तो 7.07 प्लस 1.41, तो ये कितना हो गया? 8.48 हो गया। तो ये ग्रेटर देन 7.21 थर्ड साइड से बड़ी है। ठीक है, सो यस दिस फॉर्म्स अ ट्राइंगल। इसके लिए स्क्वायर रूट निकालना ज़रूरी हो गया इसमें, राइट। तो यस इट इज़ अ ट्राइंगल। और कौन सी ट्राइंगल है? वो पाइथागोरस से निकल के आ रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। एग्जाम्पल 2, शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 4, 4 पॉइंट्स दे दिए हमें, आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के वर्टिसेस है। तो ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए आपको किस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा? आपको एक तो क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, 8th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं उन्हें। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई 90 डिग्री होता है और सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, और एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि डिस्टेंस से निकालना ना 90 डिग्री के लिए आपको पाइथागोरस निकालनी पड़ेगी कि मेरी दो साइड्स की पाइथागोरस डायगोनल को कर रही है। अच्छा, अब हम डायगोनल की प्रॉपर्टीज़ पे अगर आ जाएं, हमें पता है दो डायगोनल्स इक्वल किस केस में होते हैं? पूरे पूरे रेक्टेंगल के केस में होते हैं ना, है ना। तो अगर मुझे दो डायगोनल्स में इक्वल कर दूं तो रेक्टेंगल तो 100% आ गई, और अगर मैंने साइड्स भी इक्वल कर दी तो रेक्टेंगल की साइड्स तो इक्वल होती नहीं, तो साइड्स इक्वल और डायगोनल्स इक्वल कर दूं तो भी स्क्वायर बन जाएगा। तो आप जो मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, आप पाइथागोरस प्रूव करना चाहें आप पाइथागोरस प्रूव कर सकते हैं, जिससे 90 डिग्री आ जाएगा, और चारों साइड इक्वल तो हमें प्रूव करनी ही पड़ेंगी स्क्वायर के लिए, उसमें तो हमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं और इसको डी सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए बी सी डी आ जाएगा। अब सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। देखो इसने ए बी निकाला है, तो ए बी के लिए 1 -4, ऐसे ही 7 -2, स्क्वायर करा, डिस्टेंस आया √34। ऐसे ही बी सी निकाल लिया गया। ठीक है, बी और सी का 4 -1 कितना हो जाएगा? 4 + 1, और 2 -1 कितना हो जाएगा? +1। ठीक है जी, तो ये ऐसे ए बी सी डी डी ए सब निकाल लिया, और साथ में दोनों डायगोनल भी निकाल लिए गए, ए सी और बी डी। अब डायगोनल के लिए आप देख सकते हो कि ए पॉइंट कौन सा है? 1 7 है, और सी पॉइंट कौन सा है? -1 -1। तो 1 -1 यानी 1 + 1, ये आ गया जी। 7 -1 इज 7 + 1, ये आ गया जी। स्क्वायर किया दोनों का रूट, तो 2 + 64, 4 + 64, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 + 64 आ गया आपका। ठीक है, इसका 2 आ गया था, इसका 8 आ गया था, स्क्वायर निकाला दोनों के 4 और 64, √68। ऐसे ही बी डी डायगोनल भी निकाल लिया गया, यहाँ वाला और यहाँ वाला, तो ये लेंथ आ गई मेरे पास। ठीक है, तो ये 68। तो अब क्या हुआ? चारों साइड्स बराबर, लेकिन चारों साइड बराबर से रोम्बस भी हो सकती है, लेकिन दोनों डायगोनल इक्वल प्रूव करने से क्या होगा कि वो रोम्बस नहीं स्क्वायर हो गया। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसको इस वे से कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि आपका ए सी इज इक्वल टू बी डी है, और चारों साइड्स आपकी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी डी है, ए बी बी सी सी डी एंड डी है ए डी। ठीक है, तो इन दोनों से इकट्ठे प्रूव हो गया इट इज़ अ स्क्वायर।
ये देखो इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी दिया हुआ है कि आपने क्या करना है कि पाइथागोरस प्रूव कर दो। ठीक है, पाइथागोरस कौन सी प्रूव करनी है आपने कि जो आपका स्क्वायर है, जैसे ये पूरी डायग्राम को स्क्वायर मान लो, इसको इस डायग्राम को स्क्वायर मान लो, जो भी निकाली है हमने ए बी सी डी। ठीक है, तो आपका जो लेंथ आ रही थी साइड्स की वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और ये AC है, इसकी लेंथ भी हमारे पास आ गई थी, राइट। तो ये कितनी थी, ये √34 थी, ये √34 थी साइड, और ये √68 थी। तो चेक कर लो, देखो बिल्कुल हो रहे हैं ना। इसका स्क्वायर इज़ 34, इसका स्क्वायर इज़ 34, दोनों ऐड करो इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इज 68, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इससे भी बता सकते हैं कि हमारा एंगल B जो है वो 90 डिग्री आ गया, इससे हमारा काम हो गया। चारों साइड स्क्वायर के बराबर और एक 90 मिल गया मुझे, तो मेरा स्क्वायर बन गई। तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 3। इन फिगर 7.6 shows that arrangement of desks in a classroom, Ashima, Bharti and Kamela are seated at A31, तो ये मुझे 31 दिया हुआ है। ठीक है, 64B, ये 64 दिया हुआ है, एंड C86, ये मुझे 86 दिया हुआ। ठीक है, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या वो एक लाइन में है, एक लाइन में मतलब क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ बनता है, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर के लिए एक बड़ी स्पेशल टाइप लगती है, और क्या स्पेशल टाइप मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है कि AB में अगर मैं BC ऐड कर दूं, AB डिस्टेंस में BC डिस्टेंस, तो क्या वो AC डिस्टेंस के बराबर है क्या, तभी तो बनेगी ना। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे डिस्टेंसेस, AC अकेले का भी और AB प्लस BC, तो मेरा ये कोलिनियर बिल्कुल होगी लाइन, एक ही लाइन पे पढ़ते होंगे। तो दिस इज कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। ठीक है, तो बस अब इसमें क्या है, पॉइंट्स तो मेरे पास तीनों है, सारे डिस्टेंसेस निकाल के बस मैं चेक कर लेता हूँ कि AB प्लस BC मेरे को AC के बराबर मिल रहा है कि नहीं। तो ये देखो AB डिस्टेंस निकाल लिया गया, BC डिस्टेंस निकाल लिया गया, AC डिस्टेंस निकाल लिया गया। अब ये 3√2 आ गया, 2√2 आ गया और 5√2 आ गया। तो अब आप ध्यान से देखो, जैसे इसमें ऐड करोगे आप 3√2 में 2√2, ये दोनों को ऐड करो, बिकॉज दिस इज AB, दिस इज BC, और हमने वहाँ जो लाइन बनाई थी वो भी ऐसे ही थी, ABC। तो AB प्लस BC करेंगे तो 5√2 आ गया, वो AC के बराबर है 5√2 के। तो दैट मीन्स दिस इज कोलिनियर, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, दिस मीन्स दे आर सीटेड इन अ लाइन। ये कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी है। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 4, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत, कि रिलेशन ढूंढना आपको x एंड y के बीच में, सच दैट द पॉइंट्स xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5, राइट। तो अब वो क्या बोल रहा है कि xy जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस बराबर है इस पॉइंट से भी, 7, 1 से भी और 3, 5 से भी। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे भाई, ये पॉइंट अगर मेरा P है और एक पॉइंट A है 7, 1 वाला और 3, 5 वाला B मान लेता हूँ, तो कंडीशन क्या दी है, PA इज इक्वल टू P भी दे दी ना उसने कंडीशन। ठीक है, सो अब मुझे इसी कंडीशन में डाल दो, AP इज इक्वल टू BP लिख दिया, हमने PA लिखा था उसने AP लिख दिया, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि PA और AP लेंथ तो वही रहेगी। तो AP इज इक्वल टू BP ये मुझे गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों में डालोगे, रूट डाल दो, तो रूट डालोगे तो वो भी दोनों AP BP रूट में ही आएंगे ना डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो इसने क्या किया, पहले स्क्वायर कर दिया कि अगर AP BP के बराबर है तो AP स्क्वायर BP स्क्वायर के बराबर है। अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये रूट आ जाएंगे हमारे, तो और फिर हम रूट से रूट कैंसिल आउट कर लेंगे या स्क्वायर बोथ साइड्स कर लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया AP का, XY से 7, 1, तो x माइनस 7 y माइनस 1, x माइनस 7 y माइनस 1, इधर x माइनस 3 y माइनस 5, x माइनस 3 y माइनस 5, स्क्वायर कर दिए हमने प्रॉपर,
और इनको खोल लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लिया। a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 7 14। इधर 1 y माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल लिया, ऐसे ही x माइनस 3 का होल स्क्वायर खोल लिया, ऐसे ही y माइनस 5 का होल स्क्वायर खोल लिया। ठीक है, सारे होल स्क्वायर खोल लिए। ठीक है जी, अब कैंसिल आउट देखो बड़े आराम से, x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, y स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। ओके, इधर माइनस 14x है, इधर माइनस 6x है, राइट। और जगह x बचा कोई नहीं बचा, तो सारे राइट हैंड साइड में ले जाओ, ट्रांसपोज कर दो, तो ये प्लस 14 हो जाएगा उधर जाके, 8x, ये प्लस 2y हो जाएगा उधर जाके, तो माइनस 8y। फिर क्या बचा, 49 प्लस 150 उधर माइनस 50 हो जाएगा, 25 माइनस 25 प्लस 9 माइनस 25 प्लस 9 34। कितना, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? अच्छा, 25 प्लस 9 कर लो सीधा पहले, 34 50 में से 34 गया 16, तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 8 कॉमन ले लो, 8 माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 8 का यहाँ पे डिवाइड करने भेज दो 0 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यही आंसर है। क्यों ये आंसर है? क्योंकि उसने क्या बोला है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, वैल्यूज़ नहीं मांगी, और वैसे भी सिंगल इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आंसर आएगा भी नहीं। ठीक है, तो आपने रिलेशन निकालना था, तो दिस इज द, वो कहता है विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। इस रिलेशन में एक्स वाई की जो मर्जी वैल्यू डालो, पी ए इज इक्वल टू पी बी ही आएगा। अब इसी में आप एक चीज़ को समझो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिमार्क जो है इसको पढ़ो, ये जो पिछला क्वेश्चन किया है उसी के बेस पे है, ठीक है। और रिमार्क क्या बोल रहा है, देखो ये कह रहा है कि पिछली जो हमने एक रिलेशन निकाला वो ये है, राइट। अब उसने ग्राफ भी बनाया यहाँ पे इस चीज़ का, ए पॉइंट ये है 7 1 और बी पॉइंट ये है 3 5, राइट। देखो जब ये पॉइंट पी वाला, ये जो लाइन है एक्स, ये जो लाइन है दिस लाइन, ये लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू को प्लॉट कर लिया गया, राइट। अब क्या होगा कि आप इसमें देखो ये लाइन पे जो भी पॉइंट पड़ेगा वो इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पड़ रहा है, ये पॉइंट उठाओ 2 0, इससे आप इसका डिस्टेंस निकालो पी ए पी बी, तो ये दोनों बराबर आएगा। फिर आप यहाँ पे भी कोई उठाओ पॉइंट 3 1, ये भी बराबर आएगा, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा है ना कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। आप यहाँ पे कोई पॉइंट उठा लो, ये कौन सा दिख रहा है मुझे, 7 5 दिख रहा है सपोज, तो यहाँ पे भी आप जब करेंगे तो पी ए इज इक्वल टू पी बी ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मेरा कोई भी सिंगल, ये जो लाइन दी हुई है इससे जब भी कंडीशन लगेगी पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो हमेशा एक ऐसी लाइन पे वो पी ऐसी लाइन बनाएगा जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, ये इसका आधा होता है। मिड पॉइंट, क्यों मिड पॉइंट्स पे भी तो एक स्पेसिफिक केस बनेगा जहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ मिड पॉइंट नहीं होगा, इस लाइन पे कहीं भी होगा। तो मिड पॉइंट से जो सीधी लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाती है बेसिकली क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। देखो एक और चीज़ समझ आ रही है, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पी पॉइंट जो है वो देखो दूर पी ए पी बी से बिल्कुल इक्वल दूरी पे है, और अब उसका मीडियन आइसोसेलेस का परपेंडिकुलर तो होता ही होता है। तो आप जैसे मर्जी याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, हमेशा पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दोनों ए बी पॉइंट के लाइक करेगा। नेक्स्ट इज फिफ्थ एग्जाम्पल, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ने स्पेशली खुद बोल दिया, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। तो देखो अब ये पिछली वाली चीज़, ए और बी से जो इक्वी डिस्टेंस होगा पॉइंट, वो फिर से वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टाइप पे होगा। तो अब हमें पता है कि अगर ए, ये एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ मैं, जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ कि अगर ये 6 5 है, और अच्छा थोड़ा सा अगर आप बनाना चाहो तो चलो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं, ए बी है, नहीं तो बी लेफ्ट में आना चाहिए था ना नेगेटिव वाला, तो ये ए बी है। अब मैं रफ बना रहा हूँ ये, तो ये ए बी है, अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ेगा, मुझे इतना पता है।
ठीक है, कंडीशन वही है ना, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, एक पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, तो ये पी पॉइंट हो गया। अब उसने एक और कंडीशन लगा दी, दैट इट लाइज ऑन एक्स वाई एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स 0 होता है ना, तो ये पॉइंट 0 वाई के ले सकता हूँ मैं। अब वाई वेरी करता रहेगा, लेकिन क्योंकि वो वाई एक्सिस की कंडीशन उसने स्पेशल लगा दी है, तो बस अब क्या करो, पी ए इज इक्वल टू पी बी डाल दो जैसे पहले डाला था। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी की कंडीशन में डाल देते हैं। अब एक वेरिएबल डेड है, अब हमारा आंसर आएगा। एक वेरिएबल 0 है, देखो 6 माइनस 0 6 माइनस 0 5 माइनस वाई 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, रूट लगाना लगाओ, एक स्टेप बाद कैंसिल आउट या स्क्वेयरिंग कर देना। इधर से -4 माइनस 0 3 माइनस 5 होल स्क्वायर्स खोल दिया आपने, दोनों साइड स्क्वायर भी कर दिया, रूट कैंसिल आउट भी कर दिया आपने, तो क्या बचा आपका वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल रह गया ये वाला, तो 4y इज इक्वल टू 36 बच गया, इसको सॉल्व आउट कर लो, y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट इज 0 9। ये मेरा आंसर है, जो पी ए इज इक्वल टू पी इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से। ये देखो ए पी निकाल लिया, बी पी निकाल लिया। अच्छा, चेक कर रहा है सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन हमारा वहाँ खत्म हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट 09 आ गया, तो आपको चेक करके दिखा रहा, मांगा नहीं है उसने। ठीक है, वी नीड नॉट शो इट, लेकिन उसने चेक करके दिखाया है कि ए पी निकालो, 09 डाल दिया y की जगह। ठीक है, x की जगह 0 और y की जगह 9, x की जगह 0 y की जगह 9। ठीक है, बी पी में भी ऐसे ही डाल दिया, तो दोनों देखो √52 आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ करेक्ट। वेरीफाई कर लिया हमने कि हमारा बिल्कुल सही है। और देखो नीचे उसने फिर से वही नोट दिया, इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट, कि यूजिंग द रिमार्क अबव वी सी दैट 09 is the intersection of y-axis and the perpendicular bisector of AB। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सिस पे बताऊं, अगर ये पढ़ रहा है तो 6 5 आपका यहाँ कहीं पढ़ रहा है सपोज, और -4 3 आपका यहाँ कहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका जो भी जाएगा, तो वो चाहे टेढ़ा जाए कोई बात नहीं, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट ये 09 ये है। ठीक है, इस पॉइंट से हमारा ये दोनों बराबर है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये लाई करेगा। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, x1 y1 मान लेते हैं इसको, और इसको x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, आगे हम हमेशा ऐसे ही मानेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, तो x1 कितना है 2, -4 x2 4 है होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y2 इज 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। सो 2 माइनस 4 इज -2 स्क्वायर, 3 माइनस 1 इज 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 8। तो 8 के फैक्टर्स 3 2 होते हैं, तो 2 में से बाहर आ गए, तो 2√2। ठीक है जी, तो कितना ये हो गया, 2√2 यूनिट्स इसका जो है डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब नाउ सेम गोज फॉर सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट अगर मैं करूँगा, तो देखो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे लगा रहे हैं, -5 माइनस -1, माइनस का ख्याल रखेंगे, ये x1 माइनस x2 कर दिया स्क्वायर प्लस y1 7 माइनस y2 7 माइनस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो -5 प्लस 1 हो जाएगा, -5 प्लस 1, तो ये -4 हो गया स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 हो गया स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये 4√2 आ गया आपका, 16 प्लस 16
ठीक है ना। ये कितना बन गया 32, और 32 कितना होता है 16 इंटू 2, तो 16 बाहर निकाल लो तो 4 आ जाएगा, तो 4√2, ये भी यूनिट्स। ऐसे ही थर्ड पार्ट अगर हम देखेंगे, अब ए बी में आ गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हम तो प्रोसेस लाएंगे अपना ए माइनस माइनस है होल स्क्वायर प्लस बी माइनस माइनस बी, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर लगेगा, अंडर द रूट। क्या हो गया a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस a इज 2a और b प्लस b इज 2b। ठीक है, अब इसको खोल लो, कितना हो जाएगा ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखो अब इससे ज़्यादा या तो आप इसका 4 कॉमन ले लो बस, तो जैसे ही आप इसका 4 कॉमन लेंगे क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ तक भी आ जाएगा, चल जाएगा। तो 4 आप जैसे ही लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। अब 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मेरा फाइनल आंसर यही है, यूनिट्स। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? तो मैंने ये 7.2 की पेश कर लिया फिगर कि A टाउन से B टाउन पे पहुंचने के लिए 36 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलना पड़ता है और फिर 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, तो हम B पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो A B के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या है, आप इसमें अगर ए बी के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं एक पाइथागोरस सीधी लग रही है, मुझे पता कि 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अंडर रूट से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, अब इधर देखते हैं कि इधर क्या मांग रहा है। तो इसमें आप अगर देखेंगे कि मेरे पास दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला जो निकालना है वो निकालूँ अगर मैं, तो वो क्या होगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगी, देखो इसके साथ सेम आ गई ना मेरी बिल्कुल ही, क्योंकि हमने क्या था इसमें भी 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बन रहा है और उसके अंदर भी ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो ये बन गया 6 प्लस 5 11, 1 9 प्लस 2 11 12, 1 2 प्लस 2 4 5, 1521। ठीक है, रूट आ गया, तो 1521 का रूट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, राइट हैंड साइड में कर लेते हैं छोटा सा, तो या यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 1521। सो 3 इंटू 3 9, 621, 3 का डबल इज 6। ठीक है, तो किस पे 9 पे जा रहा है, 9 सीधा 9 9 81, 8 9 6 54, 54 प्लस 8 62, तो 39 इसका रूट हो गया जी। ठीक है, तो इट बिकम्स 39। तो अब यही मेरा डिस्टेंस है। अब मैं सेक्शन 7.2 में जाऊँ तो ए से बीच का कितना डिफरेंस आ गया, 39 किलोमीटर ही आ गया ना, तो इसको सिंपली यूज़ करके हम यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट है जी थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। तो मुझे बताना है तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, तो मैं इनको वैसे प्लॉट नहीं करूँगा, सिंपली एक रफ अंदाज़ा यहीं पे ले लेंगे कि 1 5 2 3 एंड -2 -11। ठीक है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी। तो कोलिनियर की कंडीशन मेरे पास क्या थी, हमने क्या डिस्कस करी थी कि ए बी प्लस बी सी ये पूरा ए सी के बराबर अगर हो गया
तो बिल्कुल कोलिनियर है हमारी, ठीक है। तो ये कंडीशन चेक करनी है हमने। तो एक काम करते हैं, फटाफट निकालना शुरू करते हैं। ए बी निकालते हैं पहले, क्या बनेगा। ए बी क्या बनेगा, x1 माइनस x2 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये -1 का स्क्वायर आ गया प्लस ये 2 का स्क्वायर आ गया, तो 1 प्लस 4 इज √5। ए बी को हम फिलहाल √5 ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं हम बी सी। सो बी सी इज 2 माइनस -2 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस -11 अंडर द रूट। तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इज 16, 3 प्लस 11 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर इज 196। तो ये बन गया 6 6 आपका कितना आ गया, ये 12 1 10 1 11 1 212, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ईज आउट भी कर सकते हैं, तो मैं देखता हूँ कैसे करते हैं इसको, फैक्टर्स बनाते हैं। लेकिन पहले मैं एक बार वो बना लेता हूँ, ठीक है। ए सी भी निकाल लेते हैं, फिर उसके हिसाब से मैनिपुलेट कर लेंगे इसको। ए सी इज 1 माइनस -2 प्लस 5 माइनस -11 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बाहर है। तो 1 प्लस 2 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 प्लस 11 16, 16 का स्क्वायर इज 256। तो ये कितना बन गया जी, 264, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 264 देखो ये किससे जा रहा है, ये 4 से जा रहा है, मुझे दिख रहा है 64 जा रहा है ना। तो ये जाएगा 4 इंटू कितना हो गया आपका, 4 इंटू 7 6 24, 66 इंटू 4 हो गया, और उसके बाद 6 इंटू 11 हो गया ना, 6 इंटू 11। लेकिन 4 में तो 6 इंटू 11 से तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2√66। ये थोड़ी सी करेक्शन करो यार, ये गलती होगी एक, कि यहाँ पे 265 आएगा, 9 प्लस 6 इज 15। तो अब ये क्या होगा मेरा, एक काम करते हैं इसको बैक कर देते हैं, ये 265 करते हैं। तो अब ये सारे डिफरेंट रूट्स में आ गए हैं। तो पहली चीज़ इज़ कि हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा रूट 265 का है, तो ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर है कि नहीं है, ठीक है, हमने वो चीज़ लिखनी है। तो चेक कर रहे हैं हम, ए बी इज़ √5 प्लस बी सी इज़ व्हाट, √212, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें डायरेक्ट 265 तक ले जाए, लेकिन इसको और क्लैरिटी लाने के लिए इनके रूट्स नीचे लिख लेते हैं। √5 का 2.24, 2 फिगर्स तक लिख रहा हूँ मैं, डेसिमल प्लेसेस तक। 4214 का लॉन्ग डिवीजन करके निकाल लेना आप, ठीक है। और 265 का होता है जी 16.29। तो ये चेक कर लो क्या ये इसके बराबर बन रहा है। तो 4 और 6 10, 1 2 और 5 7 8, 14 प्लस 2 16। तो ये इसके बराबर नहीं बन रहा, ठीक है। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये आप ऐसे शो कर देना बेटर है। रूट में भी नहीं बन रहा, दैट इज ओके, बट और क्लैरिटी के लिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी के लिए, दिस वन गोज वेरी फाइन। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसमें भी क्या है कि अगर मेरे पास ट्राइंगल है, एक 5 - 2 हो गया पॉइंट,
एक 6 4 हो गया, एक 7 - 2 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनकी लेंथ्स निकाल लेते हैं। इसको मैं ए बोल लेता हूँ पॉइंट को, इसको बी, इसको सी। तो लेंथ्स निकाल के चेक कर लेते हैं भाई कितना कितना बन रहा है, तो उससे पता चल जाएगा आइसोसेलेस है कि नहीं है। अब मैं यहाँ पे ए बी की लेंथ निकालता हूँ। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, 5 - 6 कितना हो गया, 5 - 6 स्क्वायर प्लस -2 -4। ठीक है जी, ये ए बी आ गया। तो ये कितना हो गया, -1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और -6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो ये √37 आ गई वैल्यू। फिर नेक्स्ट निकालते हैं बी सी। 6 - 7 प्लस 4 -2। तो ये 1 - 1 का स्क्वायर इज 1, 4 + 2 6 का स्क्वायर अगेन 36, 37। तो इन दो से ही हमारी आइसोसेलेस आ गई, लेकिन शो पूरा करेंगे हम। ठीक है, अब हम ए सी निकालेंगे। तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे 5 - 7 करो, चाहे 7 - 5 करो, वन एंड द सेम थिंग। तो 7 - 5 कर दिया मैंने। फिर अगले का ऑर्डर सेम रख रहा हूँ मैं, -2 -2 प्लस -2 माइनस, देखो -2 माइनस -2। तो 7 - 5 = 2, 2 का 4 हो गया स्क्वायर, एंड -2 + 2 0 हो जाएगा, तो ये 4 का √2 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी ये दोनों सिंस ए बी = बी सी है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो एक लाइन लिख देंगे बस हम कि ए बी = बी सी = √37 यूनिट्स। therefore ABC triangle is isosceles. Next is fifth question. In a classroom, 4 friends are seated at point A, B, C, D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चमेली डिसएग्रीज। तो चंपा कह रही है कि ABCD जो एक स्क्वायर है, और चमेली कह रही है नहीं, ये नहीं है। तो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो इसके अंदर मेरे पास देखो जो D है, D का क्या है, दिस इज 6 और ये 1 है, तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 6 1। सिमिलरली C का ये 9 है, ये 4 है, तो कोऑर्डिनेट बन गया 9 4। B का 6 7, A का ये 3 है और 4। तो अब मुझे बताना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो सारे डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब वैसे तो देखो, अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, 6 1 से 6 7 कितना है, ये चीज़ वर्टिकल डिस्टेंस 6 यूनिट्स का हो गया ना, क्योंकि x तो 6 ही है, y जो है 1 से 7 जा रहा है, तो 6 यूनिट्स का वर्टिकल डिस्टेंस है ये। और ये वाला जो डिस्टेंस है a से c वाला, ये कितना है, ये है y इसमें फिक्स्ड है 4, x चेंज हो रहा है, 3 से कहाँ जा रहा है, 9 जा रहा है, तो ये भी 6 है, तो यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। अच्छा, दोनों 90 डिग्री पे तो है ही है, क्योंकि एक बिल्कुल x चल रहा है, एक बिल्कुल y चल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 6 है, वो भी 6 है, डायगोनल्स इक्वल हो गए, ओके, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक दूसरे को ऊपर नीचे 3 3 भी हो रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ये स्क्वायर है, क्योंकि इक्वल भी आ गए हैं और 90 डिग्री पे भी आ रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और पूरे डायगोनल्स इक्वल है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ स्क्वायर। तो इसको लिख कैसे सकते हैं हम कि डिस्टेंस फॉर्मूला उसने क्योंकि बोला है,
ठीक है, तो हमें आंसर पता चल गया है कि ये स्क्वायर है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम शो कर देंगे, ठीक है जी। तो हम डायगोनल भी निकाल लेंगे और साइड्स भी निकाल लेंगे। तो साइड्स जो है आपकी, अगर आप ए बी निकालोगे तो क्या आएगी, 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो 3 का स्क्वायर 9, ये भी -3 का स्क्वायर, दोनों -3 का स्क्वायर है बेसिकली, तो दोनों 9 का स्क्वायर हो जाएंगे। 9 + 9 18 अंडर रूट, तो 3√2 हो गया, क्योंकि 18 का क्या होता है, 9 × 2 होता है ना इसका। तो 9 × 2 में से मैंने 9 में से 3 बाहर निकाल लिया। सिमिलरली इसके बाद आप बी सी करेंगे तो कितना आएगा, 6 - 9, ये भी देखो -3 आ रहा है, स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 7 - 4 ये भी 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर अगेन ये भी √18 आ जाएगा, यानी 3√2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, सी डी निकालना चाहोगे आप, तो 9 - 6 फिर से 3 का स्क्वायर और 4 - 1 ये भी 3 का स्क्वायर, तो ये भी √18, 9 + 9 3√2। लास्टली हमने क्या निकालना है, ए डी या डी है, जो भी आपका दिल करे आप निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो गया, ए डी 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, दोनों 3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर 9 + 9 ये भी 18 3√2। तो साइड्स तो मेरी बराबर आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दो ऐसे निकालने सिर्फ डायगोनल्स के। तो डायगोनल्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए सी में देखो 3 - 9 का स्क्वायर प्लस 3 ये 9 ये 4 - 4 तो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली 6 का स्क्वायर 6 ही आ गया, एंड 6 का स्क्वायर किया और अंडर रूट किया तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो गए, 6 आ गया, या 36 का स्क्वायर रूट इज 6। उसके बाद हम बी डी निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, 6 - 6 का तो 0 हो जाएगा, प्लस 7 - 1 यानी 6 का स्क्वायर फिर से 36, उसका स्क्वायर रूट फिर से 6। तो अब मेरे चारों साइड्स भी बराबर हैं और मेरे दोनों डायगोनल्स भी बराबर हैं। सो दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो कौन करेक्ट हुई जी, चंपा करेक्ट हुई। चंपा ने कहा था कि ये स्क्वायर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, 3 पार्ट है इसके, फर्स्ट पॉइंट टेकअप कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट टेकअप कर रहे हैं, एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये चारों दे रखे हैं, कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनेगी ये देख लेते हैं। तो ऑर्डर में ही लिख रहा हूँ मैं, ए की जगह ये लिख रहा हूँ, बी की जगह ये लिख रहा हूँ, -1 2 और -3 0। ठीक है, अच्छा आप इसको अगर थोड़ा सा चाहो ना तो करेक्ट भी कर सकते हो। ये तो मैंने ऐसी ऑर्डर में वेग सा लिख दिया ना। आप अगर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो तो आप इसको एक्सिस के उससे भी कर सकते हो। सीधी लाइन खींचना एक चैलेंज है इस पर। चलो, तो -1 -2 -1 -2, ओ सॉरी नीचे आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली को गायब कर देते हैं। -1 -2 1 0 1 0, फिर है जी -1 2, ये पॉइंट जो किया था डिलीट ठीक था, -3 0 1 2 3। तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल है। राइट, तो अब इसके डायगोनल्स ये रहे, बिल्कुल 90 डिग्री पे कर रहे हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं। 2 यूनिट इस तरफ है, 2 यूनिट उस तरफ है, तो ये भी मेरे हिसाब से क्या निकल के आना चाहिए भाई, परपेंडिकुलर हैं, बाइसेक्टर हैं। ठीक है, इक्वल हैं कि नहीं है वो डिसाइड करेगा बस, नहीं तो रोम्बस तो है ही है। बिल्कुल है जी, 2 यूनिट देखो ऊपर है, तो कितने यूनिट हो गए, 1 2 3 4 यूनिट्स यहाँ हैं, 1 2 3 4 इक्वल भी हैं, तो ये स्क्वायर निकल के आएगा। तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है। ठीक है,
पॉइंट्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, जब इतनी मेहनत करी है। तो ये -30 है, ये -1 -2 है, ये 1 0 है, और ये -1 2 है। ठीक है, तो डायगनल्स जो हैं वो इक्वल भी आ रहे हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर निकल के ही आएगा 100%। सिर्फ डायगनल की प्रॉपर्टी से ही लग जाता है, हमें पता, क्योंकि और किसी का डायगनल ऐसे नहीं होते ना। तो अब हम इसे यूजुअल वे में चलेंगे अपने, जैसे करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी। तो मैं इनको ABCD नाम दे रहा हूँ। ए बी इज -1 -1 स्क्वायर, ये -1 -1 -2 0 प्लस -2 -0 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया जी, -1 -1 -2 -2 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया, ये भी -2 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया, 4 + 4 8, और 8 कितना होता है, 2√2। तो ये मेरा ए बी आ गई। नेक्स्ट BC निकाल लेते हैं। ये आ गई आपकी 1 -1 स्क्वायर प्लस 0 -2 अंडर द रूट। तो 1 + 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 4 + 4 आ गया जी, ये भी। तो √8 ही आ गई, ये भी 2√2 आ गया। तो दो साइड्स जो है मेरी 2√2 आ गया। नीचे चलते हैं, एक काम करते हैं, पॉइंट्स को बार बार देखने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ डायग्राम। चलिए, एक 2√2 यहाँ पे रख लेते हैं अपने पास, ताकि ध्यान रहे कि सारी हमारी साइड्स यही आएंगी। तो अब इसको हम AB निकाल चुके हैं, BC निकाल चुके हैं। अब जो थर्ड आइटम हम निकालेंगे दैट वुड बी CD। तो क्या हो जाएगी जी, x1 - x2, तो -1 -3 पूरे का स्क्वायर प्लस 2 -0। तो -1 + 3 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि 3 - 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर से 4 + 4 आ गया, यानी √8, यानी कि 2√2। तीसरी साइड भी हमारी 2√2 ही आ गई। फिर हम DA लास्ट -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2। तो -3 + 1 इज -2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 हो जाएगा। ये भी 4 + 4 और √8 2√2, चारों साइड्स आ गई मेरी। रोम्बस तो बनी गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डायगनल्स निकालने हैं ना। तो अब मैं डायगनल्स निकालूंगा। एक बार और नीचे चल रहे हैं। अब जो डायगनल्स हैं, सबसे पहले AC निकाल लेते हैं। सो AC इज -1 -1 -2 -2 अंडर द रूट। तो ये कितना हो गया, -1 + 1 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, और -2 ये -4 हो गया। तो ये कितना हो गया, 16 हो गया, यानी कि 4 ही आ गया। इधर अब निकालते हैं हम अपना BD।
बी डी क्या बनेगा जी हमारा? वन माइनस माइनस 3, ज़ीरो माइनस 0, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो 1 + 3 हो जाएगा, ये भी 4 का स्क्वायर, तो बेसिकली 16 रूट बेसिकली 4। तो मेरा क्या हो गया जी? अब मेरे पास दो चीज़ें निकल के आ गई हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये सारी 2√2 आ गई थी, और डायगनल्स जो मेरे ए सी इज इक्वल टू बी डी आ चुका है इज इक्वल टू 4। सो दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। सेकंड पार्ट है, बताना हमें कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनेगी है। तो इसमें भी ऑर्डर में ही लिख लेते हैं, और वैसे तो ये ऑर्डर लिखा ही हुआ है यहाँ पे, लेकिन डायगनल्स भी देखने पड़ जाते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ ज़्यादा ऊपर नीचे दोनों जगह यूज़ कर लेंगे। तो मेरे पास जो क्वाड्रिलेटरल है -3 5 3 1, पॉइंट्स हमेशा ऑर्डर में लिखना, उल्टे सीधे मत कर देना, ठीक है? पॉइंट चेंज होंगे तो डायगनल वगैरह चेंज हो जाएगा, तो जो भी लिखा है ऑर्डर लेना उसी का। अगर फर्स्ट इज़ -3 5 ए है तो सेकंड 3 1 बी रहेगा, फिर सी और फिर डी। जैसे ही ऑर्डर चेंज करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? ए बी से ही अपना यूजुअल। तो ये कितना है? -3 -3 स्क्वायर प्लस 5 -1। डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया है बी के लिए हमारा। तो ये कितना हो गया? -6 हो गया, -6 का स्क्वायर 36, 5 -1 4, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो गया आपका? 52, ठीक है? तो 13 × 4 होता है, तो 2√13 आ सकता है इसका। निकालना चाहो ठीक है, दोनों जो भी यूज़ होगा। 13 × 4 52 होता है, तो 4 का मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया 2। नेक्स्ट हमारा बी सी निकालते हैं। 3 -0 प्लस 1 -3, तो 3 का स्क्वायर इज 9, 1 -3 -2 है, -2 का स्क्वायर इज 4, सो √13 आ गया। नेक्स्ट सी डी, कोई भी ले लो, 0 -1, 3 -4। ये माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे ही आपने पेशेंस लूज़ करी, क्योंकि माइंड कई बार रेपिटेशन जब करता है ज़्यादा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो जाता है कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, तो उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक भी साइन गलत हो जाता है तो प्लस का माइनस बन जाता है। तो ये 1 का स्क्वायर इज़ 1, 3 + 4 7, 7 का स्क्वायर इज़ 49, √50, ठीक है? 25 × 2 है तो 5√2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम कौन सा कलर यूज़ कर सकते हैं? ब्राउन यूज़ करते हैं। डी है यानी ए डी, तो -1 -3, -4 -5, तो -1 + 3 हो जाएगा, ठीक है? ये -9 का स्क्वायर हो जाएगा, सो 3 - 1 इज़ 2, 2 का स्क्वायर इज़ 4, और यहाँ 81 का स्क्वायर
85, ठीक है। 85 किससे होता है? 19 इंटू 5 होता है, तो यही रहेगा, क्वेश्चन निकल के आएगा। तो यहाँ तो सारी साइड्स ये अलग आ गई हैं। आप ध्यान से देखिए, ए बी कुछ और आ रही है, बी सी कुछ और आ रही है, सी डी कुछ और आ रही है, ए डी कुछ और आ रही है। सो अब ये कुछ बनेगी या क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? कुछ भी नहीं बन रही है। तो सो जस्ट क्वाड्रिलेटरल ही है, कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, नॉट अ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो है बट ना स्क्वायर है, रोम्बस है, इस टाइप की कुछ नहीं है। सो थर्ड पार्ट में फिर से क्वाड्रिलेटरल बनानी है, कौन सी है? छोटी सी यहाँ बना लेते हैं। 4 5 पहला पॉइंट ए, 7 6 दूसरा पॉइंट बी, 4 3 तीसरा पॉइंट सी, 1 2 डी। ओके, सो इसमें फटाफट निकालते हैं ए डी ए बी। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ क्योंकि अब हमें आता है। 4 - 7 -3, 5 - 6 -1, ठीक है। आप पूरा लिखेंगे, जस्ट मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि थर्ड पार्ट रिपीट हो रहा है, तो अब थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर इज़ 9, 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो √10 हो गया, यहीं छोड़ देते हैं। नेक्स्ट बी सी, 7 - 4 3, 6 - 3 3, कितना हो गया जी? 9 + 9 18, तो 3√2 हो गया या 18 हो गया। नेक्स्ट सी डी, 4 - 1 3, 3 - 2 1, 10 रूट आ गया। नेक्स्ट ए डी, 1 - 4 -3, 2 - 5 1, 2 - 5 -3, 9 + 9 18, 3√2। तो ए बी जो मेरी है वो सी डी के बराबर आ चुकी है और बी सी और ए डी बराबर आ चुके हैं। तो ऑपोजिट साइड तो बराबर आ चुकी है। तो अब ऑपोजिट साइड्स तो रेक्टेंगल की भी बराबर होती हैं और पैरेललोग्राम की भी बराबर होती हैं। तो एडिशनल हमें क्या निकाल के देखना पड़ेगा? डायगनल्स। सो ए सी 4 - 4 0, 5 - 3 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2। अगला डायगनल बी डी, 7 - 1 6, 6 - 2 4, तो ये कितना आ गया? 36 + 16, यानी कि 36 + 10 46 + 6 52 का रूट। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हो ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी, ठीक है। लेकिन ए बी इज इक्वल टू सी डी है एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी है। सो क्या बन गया? ये ए बी सी डी आपकी पैरेललोग्राम बन गई। ऑपोजिट साइड इक्वल है लेकिन डायगनल्स इक्वल नहीं है। अगर डायगनल्स इक्वल हो जाते तो रेक्टेंगल हो जाती है, अदरवाइज इट इज़ अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। पॉइंट कहाँ पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर। विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे एक ऐसा पॉइंट बताना है जो कि 2 - 5 और -2 9 से बराबर की दूरी पे हो, ठीक है। तो आप देखो कि मैं जनरली ऐसे ही ले लेता हूँ, थोड़ा सा रफ ऐसे लेंगे। 2 - 5 यहाँ कहीं नीचे आएगा
2 माइनस 5 और माइनस 2 9 यहाँ कहीं ऊपर आएगा। ठीक है, तो जैसे ही इन दो पॉइंट्स को, इनसे बराबर दूरी का एक पॉइंट लेना, ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा मुझे नहीं पता। ठीक है, 2 5 माइनस 2 9। अब इससे बराबर दूरी का पॉइंट जो होगा वो एक्स एक्सिस पे ढूंढना हमने, इस एक्सिस पे। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना है, ये 2 माइनस 5 है, इसको करेक्ट कर लो। तो पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट जहाँ पे भी मेरा पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस में क्या होता है, वाई 0 होता है। तो पॉइंट में क्या कर सकता हूँ, एक्स कॉमा 0 ले सकता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट मेरा एक्स कॉमा 0 है, कहीं पे भी आ सकता है, सपोज यहाँ कहीं है। तो अब मेरे को ये ठीक नहीं लगेगी फिगर जस्ट, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। ठीक है, ये P ले लो, ये A ले लो, ये B ले लो। ठीक है, तो ये B हो गया, ये A लगा लिया हमने, और ये P हो गया। अब गिवन क्या है कि PA इज इक्वल टू PB है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है ना P पॉइंट A और B से, तो बस यही लगा देंगे। तो इसमें मेरे को क्या डालना है कि PA करेंगे तो x माइनस 2 प्लस 0 माइनस 9 दोनों का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू PB करेंगे जब हम, तो x माइनस 2 स्क्वायर इसका प्लस y माइनस 5 स्क्वायर अंडर द रूट इसका। तो दोनों हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट अपने आप हट जाएंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब क्या बना, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, इधर क्या बना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसमें करेंगे हम, देखो अगर आप इसको दोनों को खोलना चाहते हैं खोल लो, और अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट करना चाहते हो तो बिना खोले ही काम हो जाएगा। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज कर दो इधर, माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा माइनस 81। ठीक है, अब ये कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाता है 4ab हो जाता है ये, तो 4ab कितना हो जाएगा 4ab, और इधर कितना हो जाएगा 25 माइनस 81, 1 में से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5। ठीक है जी, 8 से कर रहे हैं हम, 8 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो x इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, तो x कितना आ गया -7, तो p के कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या हो गए, p के कोऑर्डिनेट्स हो गए -7 0। तो ये पॉइंट जो है जो हमने यहाँ लिया था बेसिकली कहाँ निकला जाके, यहाँ पे, तो -7 0 जो है वो मेरा इक्वी डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। तो पी क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस है 10 यूनिट्स, तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स है। ठीक है, तो पी जो है वो कितना है, तो निकाल देते हैं हम यहाँ से, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। सो 2 माइनस 10 स्क्वायर, 2 माइनस 10 कर दिया मैंने, -3 माइनस वाई प्लस -3 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10। अब स्क्वायर रूट को स्क्वायर कर सकते हैं दूसरी साइड, और इधर 2 माइनस 10 कितना हो गया -8, -3 माइनस 5 को तो ऐसे ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक काम हम कर सकते हैं कि माइनस बाहर निकाल लेते हैं और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, इसको
3 + y का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 10 का स्क्वायर इधर कर देते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस बाहर लिया तो क्या आ जाएगा 3 + y ना। अब स्क्वायर तो दोनों का ही करना है, तो माइनस का स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो 3 + y का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। नेक्स्ट जो है 64, इसका एक आइडेंटिटी लगा दो। और अगर आपको आइडेंटिटी नहीं लगानी है, वैसे तो लगा सकते हो बड़े आराम से, नहीं तो 10 - 8 का स्क्वायर भी सॉल्व कर लोगे तो भी 6 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो अगर स्क्वायर खोलना आपको 9 + y² + 6y = 100। ठीक है, सो y² + 6y = 100 माइनस ये 9 आएगा, ये 36 आ गया। तो 36 को इधर ले आते हैं, कितना आ जाएगा जी, y² + 6y - 27 = 0। तो 27 9 × 3 होता है, तो y + 9 y - 3 = 0। तो y = -9 और +3। ठीक है, तो इसमें मुझे y की वैल्यूज़ निकालनी। कोई कंडीशन दिख रही है जिसके ऊपर मैं इसको लगा सकूँ? नहीं, तो दोनों वैल्यूज़ अलाउड है मुझे। सो दिस इज़ माय आंसर। कोई कंडीशन नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव की, सो दोनों हो सकती हैं कोऑर्डिनेट्स में। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। Q जो है P और R से इक्विडिस्टेंट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है मेरे को कि मेरा Q जो है P और R से बराबर दूरी पे है। तो इसका मतलब P से Q का डिस्टेंस = R से Q का डिस्टेंस या QR, ये बराबर है क्योंकि Q दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है ना। तो PQ = QR हो गया। अब इसमें डाल देते हैं पॉइंट्स। P का पॉइंट से QR का लेते हैं, तो 5 - 0। ठीक है जी, स्क्वायर प्लस -3 - 1 अंडर रूट = QR में करते हैं। सो QR में आप कर लो जैसे मर्जी कर लो, X - 0 6 - 1। तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का, अपने आप रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 - 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो 25 कैंसिल आउट, x² 16 है तो x मेरा +-4 आ जाएगा। ठीक है, तो x की मेरी दो वैल्यूज़ आ गई +-4। आप क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। तो QR देखो यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं, कुछ नया तो इसमें करना नहीं हमने एडिशनल। QR एंड PR, तो अब इसमें QR तो मेरा देखो ये वाला डिस्टेंस है। सो QR इज √ यहीं से निकल जाएगा x² कितना हो गया अब 4 का स्क्वायर +-4 लोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जो मर्जी ले लो। +25 तो 16 + 25 कितना हो गया 41 √41। सो QR मेरा कितना हो गया जी √41। ठीक है, अब क्या करते हैं, PR निकालना है। PR के लिए ये रहा P और ये रहा R। सो 5 - x होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। x को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, अब दो केस बनेंगे, +4 का और -4 का। ठीक है, सो केस 1 = +4 ले रहा हूँ।
तो कितना बन जाएगा ये, x इज इक्वल टू +4 ले रहे हैं हम। सो 5 - 4 इज 1, 1 का स्क्वायर प्लस ये -9 का स्क्वायर, 1 + 81 82 का रूट। ठीक है, तो ये 2 × 41 होगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो √82 ही आपका रह जाएगा। और केस 2 कौन सा होगा, x इज इक्वल टू -4 वाला, तो PR कितना हो जाएगा, 5 - -4 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, तो 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर इज 81 + 81। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 112 2 8 8 16, तो 81 × 2 ही हो गया बेसिकली, तो 81 से 9 बाहर आ गया, तो 9√2। सो PR इस केस में क्या हो जाएगी जी, 9√2। तो आंसर मेरा PR का ये आ गया, QR का ये आ गया और X का ये आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y such that point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। तो हमने एक रिलेशन ढूंढना है x और y में। ठीक है जी, एग्जाम्पल भी थी हमारे पास एक ऐसी। तो पॉइंट जो है ये P अगर मैं ले लेता हूँ एक्स वाई को, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस A एंड B। तो P इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि PA इज इक्वल टू PB। इस इक्वेशन को यूज करके पॉइंट बना लेते हैं। सो PA कितना हो जाएगा जी, x - 3 प्लस y - 6, इन दोनों का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू PB क्या हो जाएगा, x - -3 स्क्वायर प्लस y - 4 स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ क्या आ गया आपका, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 - 12x, दोनों स्क्वायर खोल दिए मैंने। ये यहाँ वाले स्क्वायर खोलता हूँ, ये x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 9 + 6x प्लस ये y - 4 का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 16 - 8x, तो x स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर। राइट, अब क्या बचा, माइनस, अच्छा ये मैंने गलती क्या करी, देखो इधर मैंने y लिखना था यहाँ और x लिख दिया, क्योंकि y - 6 का, और इधर भी मैंने 8x लिख दिया, 8y। ठीक है जी, अब क्या हुआ, -6x इधर है, -6x इधर है, तो इसको उधर ले जाते हैं, तो फिर सबको ही उधर ले जाते हैं। ठीक है, इन सबको उधर ले जाएंगे, तो 6x को 6x साथ करेंगे, 12x आ गया। इसके बाद -12y को इधर ले जाते हैं, तो +4y हो जाएगा। उसके बाद 9 कैंसिल ही कर दो, दोनों तरफ 9 है, तो 36 को अकेले को ले जाओ उस साइड। 16 में जब हम करेंगे तो -20 हो जाएगा, -36 हो जाएगा ना उस तरफ, इज इक्वल टू 0। तो 4 से मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0। तो ये एक रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन निकालना, उसने हमें देखो क्या बोला था, उसने हमें रिलेशन निकालने को बोला था। तो रिलेशन मेरा आ गया एक्स वाई के बीच में। अब इस पे जो मर्जी एक्स वाई की वैल्यू आप डालते रहो, जो इसको सेटिस्फाई करेंगी वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होगा ए बी से। ठीक है जी, और ये रिमार्क में हमने पढ़ा था, ये क्या बनेगा, आपको याद होगा हमने ये रिमार्क में स्पेशली पढ़ा था। क्या होगा कि ये जो ए बी पॉइंट्स होंगे दोनों, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है ये पी। तो पी कहीं भी पढ़ सकता है, इसीलिए ये पी की इक्वेशन है 3x + y - 5।